हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस कविता को नैरेट करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स है और इसका जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए सी डी एंड सी डी। वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है और ये जो कविता है इसमें उन्होंने पूरी जो लंदन सिटी है, उस लंदन सिटी की जो खूबसूरती है वो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर दिखाया है। तो अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, इसका मतलब है क्या कि द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, लंदन का जो वो ब्रिज है टेम्स नदी के ऊपर है, वो ब्रिज बहुत ही फेमस है। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज आप लोगों ने बहुत जगह देखे भी होंगे। तो उस ब्रिज के ऊपर कभी जो है एकदम सुबह सुबह वो खड़े हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग पे जब सन राइजेस हो रहा था, तो उस वक्त कभी जो लंदन सिटी का जो खूबसूरती है वो वहाँ पर देख रहे थे। और कहा जाता है कि कभी विलियम वर्ड्सवर्थ कभी फ्रांस जा रहे थे और तभी उन्होंने वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के ऊपर से खड़े होके पूरा जो लंदन शहर है उसको देखा था। और वो वक्त था एकदम अर्ली मॉर्निंग और लंदन को किस तरह से उन्होंने सोते हुए देखा था। पूरा लंदन शहर जो था वो सो रहा था गहरी नींद में, सब कुछ शांत था। उस वक्त लंदन का जो नज़रिया था वो कितनी खूबसूरत थी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता में दिखाया है। तो आइए शुरू करते हैं। आर्ट हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। और इससे खूबसूरत चीज़ दुनिया में है ही नहीं देखने के लिए। मतलब वो कहना चाहते हैं कि अभी जो वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और ये जो लंदन शहर को वो देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत है ये लंदन शहर अभी कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में देखने के लिए है ही नहीं। डाल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई। और वो इंसान बेवकूफ़ होगा जो इस खूबसूरती को देखे बिना यहाँ से गुजर जाएगा। इसीलिए कवि जो है वहाँ पर खड़े हो गए और देख के वो चौंक गए कि इतनी खूबसूरत है लंदन शहर। एक्चुअली देखा जाए दोस्तों, तो कवि जो होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि गांव के तरफ जो होते वहाँ ज़्यादा नेचर को वो महसूस करते हैं। लेकिन लंदन जो सिटी है वो बहुत ही हाईटेक सिटी है, आप कह सकते हो एक हाई फाई सिटी है। लेकिन वहाँ पर भी कवि को अर्ली मॉर्निंग में वो टेम्स नदी के ऊपर उस ब्रिज में खड़े होकर जब देख रहे थे लंदन को, इतनी खूबसूरत उसको लग रहा था कि ये भी कोई गांव से कम नहीं है। क्योंकि लंदन को उन्होंने हमेशा बिजी देखा है, हर जगह शोर मचा हुआ रहता है, किसी के पास वक्त नहीं होता है। लेकिन अभी इस वक्त जो लंदन को कभी देख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हो नहीं सकता है और मैं इतना बेवकूफ़ हूँ नहीं कि इतनी खूबसूरत चीज़ को छोड़ के मैं आगे चला जाऊँ। उसके बाद वो बताते हैं अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। अब मैजेस्टी का मतलब होता है कि द इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी, ब्यूटी, ठीक है। तो ये जो साइट दृश्य है, साइट का मतलब दृश्य है, ये इतनी टचिंग है और इसकी जो खूबसूरती है, जो अट्रैक्टिव क्वालिटी है, वो इतनी गहरी है। दिस सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। और ये जो सिटी है लंदन सिटी, लग रहा है कि ये एक कपड़े की तरह इस खूबसूरती को ओढ़ के रखा है। वेयर मतलब पहनना। तो ये जो सुबह है, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की जो खूबसूरती है, ये लंदन सिटी अपने आप में जैसे ओढ़ के बैठी हुई है। साइलेंट बेयर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई। हर कोई चीज, जबकि मैंने देखा है ये शांत नहीं रहता है। शिप्स कहो, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, अभी जैसे सब कुछ साइलेंट है, बेयर है, एकदम सोया हुआ है, शांत, साइलेंट। उसके बाद वो बताते हैं ओपन ऑन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। और ये जो खूबसूरती है, सुबह सुबह सूरज की जो रोशनी जब इसके ऊपर लंदन सिटी के ऊपर गिर रहा है, इतना खूबसूरत है ये खूबसूरती, जैसे कि ओपन ऑन टू द फील्ड्स, देखो मैदान दूर तक जा रहा है, एंड टू द स्काई, खुला हुआ आसमान तक ये फैला चुका है। ऑल ब्राइट, सब कुछ चमक रहा है, एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। और अभी जो हवा है, अभी जो एयर है वो स्मोकलेस है,
इसीलिए पूरी जो ब्यूटी है, सूरज की किरणें की जो ब्यूटी है वो चमक रही है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर। मैंने आज तक सूरज की रोशनी को, किरणों को इतनी खूबसूरत कभी नहीं देखा है, जबकि ये पहली बार। इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर मतलब क्या होता है? जब सूरज की किरणें पहले गिरती है तो स्प्लेंडर का मतलब होता है कि ग्रैंडियर, मतलब रेडियंस, बहुत दूर तक फैल जाना, चमकना। ठीक है। स्टीप का मतलब जैसे फ्लडेड हो रहा है हर तरह, हर जगह। तो इसीलिए वो कह रहा है कि नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर। पहली बार सूरज की किरणें जब सुबह सुबह लंदन सिटी के ऊपर गिर रहा है, इतनी खूबसूरत मैंने आज तक नहीं देखा कि सूरज की किरण जो होती है वो इतनी चमकदार होती है। वैली, रॉक और हिल, और ये इतनी खूबसूरत है जैसे दूर दूर तक वैली, रॉक, पहाड़, नदी किनारे, हर जगह हिल्स को फैलता हुआ चला जा रहा है। नेवर सॉ आई, मैंने तो इतनी खूबसूरत नज़ारा आज तक नहीं देखा। नेवर फेल्ट, मैंने आज तक फील भी नहीं किया। अ काम सो डीप, इतना गहरी, इतनी शांत लंदन को मैंने आज तक महसूस नहीं किया। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट व्हील, और नदी जो है जैसे लग रहा है, ग्लिडेथ मतलब होता है कि ट्रैंक्विली अनडिस्टर्ब्ड, की फ्लोज। रिवर जो है वो फ्लो कर रही है एकदम शांत होके, कोई इसको रोक नहीं रहा है, अपनी धारा में ये बह रहा है। डियर गॉड, हे ईश्वर, तो कभी इतनी खुश हो गया है वो गॉड को बता रहा है, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप। लंदन सिटी का ये जो बिजी शहर है, हर कोई घर दिख रहा है कि अभी सब सो रहा है। मतलब इंसान देखो, हर किसी चीज को देखो, टावर जैसे सब कोई सो रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। अभी यहाँ पर कवि ने जो है वो पर्सनिफिकेशन यूज किया है। पूरे लंदन सिटी को वो एक दानव, एक विशाल आकार दानव के साथ कंपेयर किया है, जो अभी सो रहा है। उसका हार्ट को कभी जो है वो फील कर रहा है, जैसे एक सोया हुआ दानव का हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, वो धक धक करता है, सुनाई देता है, शांत हो जाता है एकदम। उसी तरह कवि ने यहाँ पर कंपेयर किया है लंदन सिटी को कि देखो एक माइटी हार्ट, मतलब विशाल आकार का एक हार्ट जो है वो सो रहा है। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता में पूरी लंदन सिटी की जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो खूबसूरती है, ठीक है, इम्प्रेसिव जो ब्यूटीफुलनेस है, उसे यहाँ पर शानदार तरीके से दिखाया है।